अगर ओरिजिनल इस्लाम को देखा जाए तो बहुत साइंटिफिक रिलीजन है, बहुत सोच समझ के ये चीज़ लोग नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो बहुत लोगों ने उसे बहुत लाइटली लिया, हंसे थे लोग उसके ऊपर, खासकर पॉलिटिकल राइवलरी जहाँ होती है। लेकिन जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान आज लोगों के जहन में बैठ गया है कि भले ही भारत एक दिन में स्वच्छ ना हुआ हो, बट लोगों की कॉन्शियसनेस में बैठ गई है बात। आज बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। कोई फेंकता है तो दूसरा उसे रिमाइंड करता है। स्वच्छ भारत एक पहल रखने से पूरे भारत को प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया। अब मुझे लगता है कि स्वस्थ भारत हुआ है, स्वच्छ भारत हुआ है, अब स्वस्थ भारत भी होगा। और योगा इस स्वास्थ्य में बहुत बड़ा इसका एक रोल प्ले करेगा। नमाज के भी कई ऐसे नमाज पढ़ने के दौरान आप बहुत बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि कुछ ही समय पहले मैं यही बात कह रहा था कि रिलीजियस मुद्दा बनाते हुए कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, अगर हम मुसलमान हैं तो हम योगा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं खुद बचपन से मेरे इतने सारे मुसलमान दोस्त रहे हैं, दोस्त भी नहीं भाई हैं मेरे, उनके घर में मैं पला बड़ा हुआ हूँ, वो मेरे घर में पले बड़े हुए हैं और हर चीज़ साथ में की है हमने। तो कभी मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उनमें और मुझ में कोई फ़र्क आ गया क्योंकि मैं योगा कर सकता हूँ और वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ओम कह दिया या मैंने इंशाल्लाह कह दिया तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कहर टूट पड़ेगी। तो आई थिंक ये सारी बातें पॉलिटिकल है। मुझे इनफैक्ट याद है कि उनके ग्रैंडफादर मुझे कहा करते थे, जो बड़े ही एजुकेटेड मुस्लिम जेंटलमैन थे, वो बताया करते थे कि जिस तरह से जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके अंदर ही योगा का कि इतने सारे पॉस्चर्स हैं और वो इतनी साइंटिफिकली क्रिएटेड चीज़ है। अगर ओरिजिनल इस्लाम को देखा जाए तो बहुत साइंटिफिक रिलीजन है, बहुत सोच समझ के इबादत करते वक्त भी आपकी बॉडी को जिस तरह से, आपके डाइजेशन को जिस तरह से, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जिस तरह से फ़ायदे मिलते हैं, वो चीज़ मतलब बहुत ही ग्रेट माइंड्स ने सोचकर इस चीज़ को साथ में एक क्रिएट किया है। अब उस चीज़ को अनदेखा करते हुए पॉलिटिकल गेन के लिए छोटी बातें करना ये शोभा नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। ओके, योगा डे आ रहा है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और उसके साथ साथ एक सवाल और करना चाहूँगा। समागम रुचि काफ़ी बेहतरीन हिंदी होती जा रही है, आपको शुरू से थी। तो क्या राजनीति में आने का इरादा है विवेक आपका? अब मोदी जी से आप बहुत करीब, अगर हिंदी अच्छी हो तो राजनीति में आ जाता है आदमी, ऐसा है। ठीक है। यार राजनीति के तो कोई इरादे है नहीं, लेकिन भाषा अपनी है और हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं सुधारेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे? हमारे बच्चे फिर सिर्फ अंग्रेज़ी बोलेंगे और उसका फिर मज़ा कुछ निकल जाएगा। बॉलीवुड में है, हम हिंदी फिल्में बनाते हैं, अगर हम हिंदी को ही नहीं सराहेंगे तो एक दिन हिंदी फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। तो रही योगा की बात, हमारे यहाँ एक ह्यूमन नेचर है जो हम हमेशा एक दिन का वेट करते हैं कि फ़लाने तारीख से मैं ये शुरू करूँगा। तो वो तारीख आ रही है 21 जून को। आप ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया साथ में मिलकर योगा डे सेलिब्रेट कर रही है। तो आप भी अपनी एक पहल रखिए और अपनी एक नया कदम उठाइए स्वस्थ जीवन की तरफ, एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ विश्व की तरफ। बच्चे कितना आपके योगा में? मेरा बेटा तो अभी 2 साल का हो गया। जब वो 1 साल का था, यकीन नहीं मानोगे आप, आ जाता था बिल्कुल, और जैसे ही मैं योगा शुरू करता था मेरे बिल्कुल बगल में शुरू कर देता था योगा करना, और उसे इतना मज़ा आता है। वो एक्चुअली इतनी अच्छी तरह से करता है योगा कि कभी कभी मुझे लगता है कि इसकी बॉडी रबर की बनी है, जिस तरह से वो करता है। और एक एक आसन का नाम भी अब सीख गया है और किस तरह से करता है। और अगर मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया तो मुझे डांट भी देता है, बोलता है नहीं नहीं डाडा, ठीक से करो, आप ठीक से करो। नौकासन उसका बड़ा फेवरेट है, बिल्कुल ऐसे ऐसे चला जाता है बिल्कुल ऊपर, बड़ा मज़ा आता है देखकर। प्रोफेशनल कुछ बोलना है? प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या हो रहा है? ये बस ग्रेट ग्रैंड मस्ती की शूटिंग चल रही है और शूटिंग की वजह से 21 तारीख को नहीं जा पाएंगे दिल्ली, नहीं तो बड़ा मन था, लेकिन कर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो कॉम्बिनेशन शूटिंग है और गाना शूट कर रहे हैं हम लोग सब। तो योगा दिवस हम मुंबई से, फिल्म सिटी से मनाएंगे। ग्रैंड मस्ती कितनी अलग हुई पहली वाली फिल्म से? आई थिंक ग्रेट ग्रैंड मस्ती में एक कॉन्शियस एफर्ट की है इंद्र कुमार जी ने, कि जो ओरिजिनल मस्ती बनी थी जिसमें मस्ती ज़्यादा थी और बाकी सब चीज़ें थोड़ी कम थी,
आई थिंक कहीं ना कहीं ग्रेट ग्रैंड मस्ती उस छवि में, उस इमेज में वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ह्यूमर जो है थोड़ा सा है नॉटी, क्योंकि वो तो फिल्म का फ्लेवर है, लेकिन मस्ती ज़्यादा है और क्लीनर फिल्म बन रही है, बहुत मज़ेदार फिल्म बन रही है। थैंक